नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम अच्छे से अलग अलग कहानियां सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे कि किस तरह से हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड चूर चूर किया था। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से लाया हुआ पारिजात दिया था, पारिजात की माला दी थी और इसीलिए सत्यभामा ये मानती थी कि श्री कृष्ण की वह अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी है। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान था कि उसने इंद्र के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था और भगवान उसके बिना रह ही नहीं सकते। सुदर्शन चक्र ये सोचने लगे थे कि अगर वो चाहे तो पूरा संसार अंधकारमय हो सकता है। साथ ही में गरुड़ को, जो भगवान का वाहन था, वह ये समझता था कि भगवान उसके बिना कहीं आ जा नहीं सकते, इसीलिए उनकी गति का कोई मुकाबला नहीं है। भगवान ने अपने भक्तों का सदा कल्याण किया है, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण कर दिया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। वे जानते थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। अब मन की बात एक प्रभु से दूसरे प्रभु तक आसानी से पहुंच ही जाती है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, यह वे जानते थे, इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। वे गए उनके बागीचे में। वृक्षों पर लगे हुए फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ दिया और बगीचा वीरान कर दिया उन्होंने। फल तोड़ना, फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ सेना ले जाओ और वानर को पकड़ लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली बंदर के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कहा, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोक लो। अब गरुड़ जी तो चल पड़े। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा, तुम क्यों बाग उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ उन्हें कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ने लगे। गरुड़ को समझाया भी कि वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा हूँ, तुम जाओ, मेरे काम में दखल मत दो और मुझसे झगड़ा मत मोल लो, मुझे आराम से फल खाने दो। अब हनुमान जी भी चिढ़ गए थे, लेकिन गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए वे कभी पूंछ को ढीला कर देते और कभी कस देते। जब वे पूंछ को ढीला करते तब गरुड़ को थोड़ी सी सांस आ जाती और जब वे कस देते तब सांस बंद हो जाती। गरुड़ को लगने लगा कि यहाँ तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हनुमान जी ने सोचा, अरे ये तो भगवान का वाहन है, इस पे प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन सबक तो सिखा ही सकता हूँ। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समंदर में फेंक दिया। बहुत मुश्किल से गरुड़ दरबार में वापस आया और भगवान को बताया कि वे कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए और सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी उसके वेग के घमंड को दूर करना बाकी है, क्योंकि गरुड़ को बहुत घमंड था कि वो बड़े तेज हैं। अब उस तेजी का जो घमंड है उसका, वो तो तोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उसे कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तो तेज उड़ ही सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ बड़ी तेजी से उड़े मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी,
मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए और कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे शांति से आ जाऊंगा। द्वारिका में श्री कृष्ण राम का रूप धरकर और उन्होंने सत्यभामा को सीता के रूप में बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर पहरा देना, कोई बिना आज्ञा के अंदर ना आ पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान जी ने बिना विलंब किए सुदर्शन को पकड़कर मुंह में डाल दिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपने आज यह कौन सी दासी को पास में बिठा रखा है? सत्यभामा ने सुना तो बड़ी लज्जा आई उन्हें, क्योंकि वह तो ये समझती थी कि पारिजात श्री कृष्ण ने सिर्फ उन्हें ही दिया है, तो वही उसकी सबसे प्रिय है। सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेजी से उड़ के वहां पर हाँफते हुए आए और उनकी सांस फूल रही थी, थके हुए लग रहे थे। हनुमान जी को दरबार में देखकर वे चकित हो गए। उनकी गति से भी बड़ा तेज तो हनुमान जी दौड़ लेते हैं। वे लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल और उसकी तेज गति का घमंड भी हनुमान जी ने तोड़ दिया था। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो बाहर सुदर्शन को रखा हुआ था। रोका था भगवान सुदर्शन ने मुझे। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब हो जाएगा, इसलिए मैं उससे उलझा ही नहीं और मैंने उसे अपने मुंह में दबा दिया, ऐसा हनुमान जी ने कहा उन्हें। और फिर सुदर्शन को अपने मुंह में से निकाल के प्रभु के चरणों में रख दिया। देखा आपने किस तरह से हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन और गरुड़ का घमंड तोड़ा। ऐसे ही तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण यही तो चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। आपको पता है ऐसा क्यों किया श्री कृष्ण ने? आपको पता है ऐसा परमात्मा ने क्यों किया? क्योंकि भगवान अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने ही नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो उनके समीप नहीं रह सकते थे। और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जिसमें जरा सा भी घमंड ना हो। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, ना ही उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया और न हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया। इसीलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। इसीलिए मित्रों, आपको भी हो सके उतना अपने घमंड को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।